जी नमस्कार साथियों। देखिए आज हम अपने फिर से नए वर्ष के साथ नया चैप्टर क्लास 7th का आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के आया है, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। जी हाँ साथियों, इस चैप्टर का ही नाम है तंतु से वस्त्र तक। यानी कि आज हम इस चैप्टर में तंतु से लेकर के वस्त्र तक का सफर करेंगे कि आखिरकार हमारे पास जो वस्त्र है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है या फिर किन किन माध्यमों से हमें यह वस्त्र की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ याद रखना है कि तंतु ही धागा है या फिर तागा है। धागा या तागा दोनों एक ही होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार हमारे पास तंतु कहाँ से मिलता है, यानी कि धागा कहाँ से प्राप्त होता है। और जानकारी के लिए बता दें कि यदि हमें किसी प्रकार का धागा प्राप्त करना है तो कोई एक विशेष प्रकार का कोई ना कोई स्रोत चाहिए जिसके माध्यम से हमें धागा की प्राप्ति हो सके। तो वो स्रोत है हमारे लिए ऊन। सबसे पहले हम ऊन की प्राप्ति करेंगे। जब तक हमारे लिए ऊन की प्राप्ति नहीं होता है तब तक हम लोग धागा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तुरार के कंप्लेन आया है, कहीं देर के लिए रहो चुपचाप, वीडियो बना रहे हो, ठीक है। एक बार तुरार के कंप्लेन का अथी करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिरकार हमारे पास जो ऊन है वो ऊन की प्राप्ति होती कहाँ से है। तो जानकारी के लिए बता दें कि ऊन की प्राप्ति हमें विशेष प्रकार के प्रजातियों से यानी कि जानवरों से मिलती है। यानी कि जैसे ही हमें ऊन की प्राप्ति करना होता है हम एक विशेष प्रकार के जानवरों को पकड़ते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ऊन को बनाते हैं या फिर ऊन को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि यदि हमें ऊन की प्राप्ति करना होता है तो हम लोग विशेष प्रजाति के जानवर जैसे कि भेड़ हो या फिर पहाड़ी बकरी हो, उनके बालों की कटाई करते हैं, जिसके माध्यम से हमें ऊन की प्राप्ति हो जाता है। उसके बाद जब हमें ऊन की प्राप्ति हो गया तो ऊन से आखिरकार हम लोग धागा तक का सफर कैसे तय करेंगे। तो जैसे ही हमें ऊन की प्राप्ति हुआ, जैसे ही हमें विशेष प्रजाति का जानवर मिला, उसके माध्यम से उसके बालों की कटाई करके हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, यानी कि जिसको कहा जाता है ऊन की कटाई। और जैसे ही ऊन की कटाई कर लिए तो यूं ही तो नहीं धागा बन जाएगा। ऊन की कटाई करने के बाद हम लोग उसका मंजाई करेंगे, यानी कि उसको मैजने का कार्य करेंगे। और जैसे ही मज लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसका छटाई करेंगे। छटाई का मतलब होता है जो टूटा फूटा बाल हो उसको अलग करेंगे और जो समुच्च बाल हो उसको अलग करेंगे। उसके बाद जैसे ही छटाई होगा फिर से उसको क्या करेंगे, धोने का कार्य करेंगे, वो भी गर्म पानी में, ताकि जो भी गंदगी वाले ऊन हो वो अलग हो जाए। और जैसे ही हमने गर्म पानी में उसको धोया, धोने के बाद क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे। और जैसे ही सूखा तो उसको हम मशीनी माध्यम से क्या करेंगे, रेशा तैयार करेंगे। रेशा यानी कि एक पतला सा धागा। और जैसे ही पतला पतला सा धागा तैयार हुआ तो हम उसका एक विशेष प्रकार का बंडल बनाएंगे, जिसका नाम होता है कोकून। कोकून अर्थात किसी भी प्रकार के धागा का बंडल। और जैसे ही हमें बंडल मिला तो हम लास्ट में क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार के कपड़ा को तैयार कर लेंगे। अब कपड़ा तैयार होता है दो माध्यमों से, एक तो हाथ के माध्यम से और एक मशीनी माध्यम से। अगर यदि हम चाहें तो हाथ के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, कपड़ा की तैयारी कर सकते हैं, या फिर चाहेंगे तो मशीन के माध्यम से भी कपड़ा की तैयारी कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। फिर से इसी चैप्टर का आधा और एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में लेकर के आएंगे।